टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। हम जो 5.3 एक्सरसाइज से पहले कर रहे थे, हमने टॉपिक पढ़ा था मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस के अंदर हमने 2-3 प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि मोड ऑफ Z1 Z2 Z1 बाई Z2 अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसका प्रूफ करना है। इसका जो मैं प्रूफ करा रही हूँ ये जरूर करना है, कभी एग्जाम में आ सकता है। स्टेट एंड प्रूफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। स्टेट एंड प्रूफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या करना है, देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है इफ Z1 Z2 आर two complex numbers, then Z1 plus Z2 mod is less than equal to mod Z1 plus mod Z2। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस मोड Z1 प्लस मोड Z2 से लेस देन इक्वल टू होता है। ये आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है और इसका प्रूफ ध्यान से करना। सॉल्यूशन देखो, हम इसका मोड नहीं ले सकते डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 मोड का स्क्वायर ले सकते हैं। किसके बराबर होगा, कल हमने रिजल्ट पढ़ा था जाती बार, मोड Z स्क्वायर सैटरडे को क्या था, दैट इज इक्वल टू Z बार। मीन्स अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मोड Z का स्क्वायर होता है। तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या होगा, Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 का बार। इसको ओपन करना शुरू कर दो, Z1 प्लस Z2 Z1 बार Z2 बार अलग अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट कर दो Z1 बार प्लस Z2 बार Z2 बार Z2 बार। अब वापिस वही कंबाइन हो गया, Z1 बार क्या बन जाएगा, मोड Z1 स्क्वायर। Z2 बार क्या बन जाएगा, मोड Z2, क्योंकि जब भी कोई नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट और लास्ट हमने ले ली। सेकंड वाली Z1 Z2 लिखो या Z2 Z1 लिखो, किसके बराबर होगा। अब हम इन दोनों को अलग अलग सेम तो नहीं कह सकते, एक में Z1 का बार है और एक में Z2 का बार है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना, Z1 Z2 बार प्लस अभी देखो जो आपका Z2 Z1 है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगर इसको ओपन करूं तो क्या बनेगा, Z1 बार और Z2 का बार हट जाएगा, तो Z1 बार Z2 को Z1 Z2 बार का बार लिख दिया। अगर इसको ओपन करोगे तो Z1 का बार आ जाएगा और Z2 सिंपल हो जाएगा, ये टर्म, और ये वाली मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, इस टर्म को तो हमने यहाँ लिख दिया, जो ये सेकंड टर्म है वो लास्ट में लिख दी, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया, Z1 Z2 बार का बार लगा दिया। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, किसी को ध्यान हो तो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम ट्वाइस रियल ऑफ Z होता है। तो अभी हम कहाँ पे चल रहे थे, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर क्या आ चुका है, मोड Z1 स्क्वायर मोड Z2 स्क्वायर Z1 Z2 बार का बार, ये बन गया Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर ट्वाइस रियल ऑफ Z1 Z2 बार। ये कहाँ से बना फॉर्मूला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये और इसी का ही बार है, अगर एक Z प्लस Z बार हो तो ट्वाइस उसका रियल होता है, तो ऐसे रियल ऑफ Z1 Z2 बार हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हमने एक और पढ़ी थी, अब हमने एक बात और पढ़ी थी, किसी को ध्यान हो तो, कि रियल पार्ट ऑफ Z हमेशा मोड Z से कम होता है। ठीक है,
रियल पार्ट ऑफ जेड मोड जेड से कम होता है, तो ये किसी का रियल है, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, बाकी दोनों तो सेम रहेंगे, इसका रियल हटाऊं तो z1 z2 बार जो भी अंदर टर्म है उसका मोड किसी भी चीज का रियल पूरे मॉडुलस से कम होता है। क्यों? क्योंकि रियल तो मान लो x है, मान लो जेड एक्स प्लस आइटा वाई है, तो रियल तो सिर्फ एक्स है, लेकिन मोड क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र रूट, तो वो उससे कम होगा ना, तो जेड वन जेड टू बार दिस इज इक्वल टू मोड जेड वन स्क्र मोड जेड टू स्क्र ट्वाइस ऑफ मोड जेड वन मोड ऑफ जेड टू बार। ये क्यों लिखा? हमें पता है जेड बार का मॉडुलस और जेड का मॉडुलस सेम होता है, तो हम कैसे भी लिख दें इसको, ठीक है। मोड जेड वन स्क्र मोड जेड टू स्क्र ट्वाइस ऑफ जेड वन जेड टू, ये क्या बन गया? मोड जेड वन मोड जेड टू होल स्क्वायर। अब दोनों देखो, एक बार भी अगर बीच में लेस का साइन आ गया तो ये पूरा लेस होगा इससे। हम हर बार लेस नहीं चलाएंगे, ये ध्यान रखना। ये वाली टर्म इस वाली टर्म से लेस थी तो हमने लेस का साइन आया, अब आगे तो इक्वल चलता जा रहा है ना, लेकिन अगर एक बार भी लेस का साइन है तो लेस ही कॉन्टिन्यूट रहेगा। जेड वन प्लस जेड टू मोड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मोड जेड वन मोड जेड टू होल स्क्वायर। दिस implies this result is known this result is also known as ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस रिजल्ट को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, और ये रिजल्ट जनरलाइज भी होता है, ठीक है। जनरलाइजिंग बोलूं तो z1 z2 zn का मोड लेस देन इक्वल टू मोड z1 मोड z2 मोड zn, ये सारे अलग अलग होंगी तो वो लेस का साइन आ जाएगा। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक प्रॉपर्टी और है कि z1 and z2 are two then z1 plus z2 square ये तीन रिजल्ट्स हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे हम पढ़ते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा। देखो, मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू का स्क्वायर होता है मोड जेड वन स्क्वायर मोड जेड टू स्क्वायर ट्वाइस रियल ऑफ जेड वन जेड टू का, और अगर जेड वन माइनस जेड टू है तो जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल ऑफ जेड वन जेड टू बार। और यहाँ पर अगर इन दोनों का सम कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ जेड वन स्क्वायर जेड टू। थर्ड रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड से ही बने, तो फर्स्ट सेकंड कैसे बनेगा? प्रूफ देखो, लेट z1 is a plus iota b, z2 is c plus iota b, मोड z1 स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मोड z2 स्क्वायर मोड होता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, z1 स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और z2 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे?
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो Z1 प्लस Z2 A प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, ठीक है, ये हो गया। और Z1 माइनस Z2 करूँ तो A माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी, ये आ जाएगा। और भी निकाल लो जो जो टर्म चाहिए। Z1 Z2 बार A प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई सी माइनस आयोटा बी, ये क्या बनेगा? ए सी प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस बी डी आ जाएगा। और प्लस आयोटा कॉमन लूंगी तो बी सी माइनस ए डी। अगर आपसे कोई बोले रियल ऑफ Z1 Z2 बार, रियल ऑफ Z1 Z2 बार क्या आएगा? ए सी प्लस बी डी। इसका रियल पार्ट लेंगे तो वो ए सी प्लस बी डी आ जाएगा। अब आप थ्योरम में डालो, देखो Z1 प्लस Z2 मोड का स्क्वायर क्या होगा? Z1 Z2 कितना है? ए प्लस सी बी प्लस डी, तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस डी स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए सी बी स्क्वायर डी स्क्वायर टू बी डी, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ट्वाइस कॉमन ए सी प्लस बी डी। मैंने इनको सेट कर दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका था? आपने सॉल्व किया था मोड Z1 स्क्वायर मोड Z2 स्क्वायर ट्वाइस ए सी प्लस बी डी क्या था? अभी किया था रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। तो आप इसको मानोगे तो ये अपने आप टर्म्स बन जाएंगी और सॉल्व हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट ऐसे सॉल्व होगा। सिमिलरली आप सेकंड प्रूव कर सकते हो और उनका एडिशन करोगे तो थर्ड आ जाएगा। देखो 5 प्लस 12 आएगा प्लस 5 माइनस 12 आएगा, 5 प्लस 12 आएगा माइनस 5 माइनस 12 आएगा। और आपको बोला जा रहा है इसका कॉन्जुगेट निकालो। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं। 5 प्लस 12 आएगा माइनस वाला टर्म प्लस 5 माइनस 12 आएगा, 5 प्लस 12 आएगा प्लस 5 माइनस 12। ये क्या बन जाएगा रेशनलाइजिंग करने के बाद? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 5 प्लस 12 आएगा प्लस बी स्क्वायर 5 माइनस 12 आएगा प्लस 2 इंटू ए बी 5 प्लस 12 आएगा 5 माइनस 12 आएगा डिवाइड में ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 प्लस 12 आएगा ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 12 आएगा, 5 माइनस 5 कट 12 आएगा माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 12 24 आएगा। ऊपर 12 आएगा कट हो गया 5 प्लस 5 10 प्लस 2 इंटू ए माइनस बी। अब अंदर स्क्वायर रूट है, यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 और माइनस 144 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 144, that will become 10 plus 2 into 169. This will become 10 plus 2 multiply 13 by 20. 13 to the 26 plus 10, 36 by 24 आएगा। आइटा नीचे ही है,
ये क्या बनेगा, 12 से कट करूँ तो 3/2 आएगा। अब अगर इसका कॉन्जुगेट लेना, पहले इसको सेट करो, तो देयरफॉर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया 0, 1/आइटा रैशनलाइज करोगे तो माइनस आएगा, -3/2 आएगा, प्लस आइटा जब ऊपर जाएगा तो माइनस आइटा बन जाएगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया। कॉन्जुगेट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मान के चल पड़ो। अब कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज क्या होगा, 0 तो 0 ही रह जाएगी, -3/2 प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज 3/2 आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको कॉन्जुगेट वगैरह फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके पास, इफ z1 z2 आर 1 minus iota -2 plus 4 iota respectively, find real part of z1 z2 by z1 bar। z1 z2 by z1 bar कैसे करना है सॉल्यूशन, देखो z1 इज 1 minus iota, z2 is -2 plus 4 iota, z1 bar is 1 plus iota। अब z1 z2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय z1 बार 1 प्लस आएगा, क्या आएगा, इनकी प्रोडक्ट -2 और 4 आइटा स्क्वायर माइनस का तो प्लस 2 प्लस, इसको सारे को सोल्व भी कर दो, ये बन जाएगा -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस +2 आइटा 4 आयोटा 4 -4 आइटा स्क्वायर, लेकिन आइटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस +4 1 प्लस आइटा 4 -2 2 4 + 2 6 2 + 6 आइटा बाय 1 प्लस आइटा। ये आपके पास आया, लेकिन मुझे तो रियल इमेज नहीं चाहिए, तो रैशनलाइज, रैशनलाइज करते नीचे बन गया a + b। देखो 2 6 आइटा -2 आइटा 4 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस +6 आइटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस +1, तो 8 + 4 आइटा बाय 2, ये आ जाएगा 4 + 2 आइटा। तो अब आपसे कोई भी पूछिए तो ये नंबर है z1 z2 बाई z1 बार की वैल्यू। अब कोई बोले रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बाई z1 बार तो 4, और कोई पूछे इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बाई z1 बार तो आयोटा के साथ क्या है 2, तो ये आप आंसर्स लिख लोगे। ठीक है, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, इफ z इज √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 रेज टू पावर 107, √3/2 minus iota by 2 raised to power 107, then show that imaginary part of z is 0। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, z अगर √3/2 आइटा बाई 2 की 107
107 है। जेड बार क्या आएगा? √3/2 प्लस i/2 पूरे का बार। मैंने कहा जेड बार, तो इस पूरे का बार। अब दो नंबर्स का बार हो तो अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में √3/2 i/2 का बार, √3/2 i/2 का बार, दोनों के बार अलग अलग हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप में बार अंदर आ जाएगा और 107 पावर बाहर हो जाएगी। हम ये काम कर सकते हैं, इसकी कोई भी पावर हो। ये किस प्रॉपर्टी से किया? बार अंदर और पावर। देखो हमने पढ़ा था Z1 मल्टीप्लाई Z2 का बार हो तो Z1 का अलग हो जाता है Z2। अब ये 107 टाइम्स ये नंबर मल्टीप्लाई है, उसका बार है, तो सबकी बार अलग अलग होगी। यही नंबर बार के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा? 107। तो वही चीज़ है। अब इसका बार खोलोगे √3/2 माइनस i/2 √3/2 प्लस i/2। बस साइन चेंज हो गया, लेकिन ये तो प्लस है, सेम जेड ही आ गया। तुम्हारे पास क्या आ गया? जेड बार इज जेड। और कभी भी किसी का भी कॉन्जुगेट अगर उसके बराबर होता है तो हमें पता है दैट इज जेड इज प्योरली रियल नंबर। कोई प्योरली रियल होता है, देयर फोर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज। मतलब इस क्वेश्चन को इस ढंग से करके दिखाना है, पावर्स तो आप ओपन कर ही नहीं सकते इसकी। नेक्स्ट देखो, फाइंड इफ z1 is 2 minus iota, z2 is 1 plus iota, find इसका मोड। ये कह रहे Z1 भी दे दिया, Z2 भी दे दिया और इसका मोड। किसी का भी मोड निकालने से पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर Z1 plus Z2 plus 1, Z1 minus Z2 plus 1। Z1 is 2 minus iota, 1 plus iota plus 1। नीचे आ गया 2 minus iota, -1 minus iota plus 1। देखो 2 plus 1 plus 1 4, माइनस आइटा प्लस आइटा 0 आइटा। 2 -1 + 1 कट गया 2, माइनस आइटा -2, 4/2 -2 आइटा। 2 कॉमन ले लूँ तो 2/1 माइनस आइटा। इसको भी रेशनलाइज कर दूँ, क्योंकि आपको नीचे खत्म करना ही है, रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। 2 × 1 + आइटा, नीचे क्या आएगा? a² माइनस 1 माइनस a minus b, a plus b is a² minus b square, तो 1² minus iota square, तो iota square is -1, minus minus plus 1, 2/1 plus iota। तो आपका ये नंबर क्या आया? 1 plus iota। Therefore z1 plus z2 plus 1, z1 minus z2 plus 1 is 1 plus iota। तो मॉडुलस 1² plus 1² square root 2 is required आंसर। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे, आपके लिए इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस करना। लास्ट एग्जांपल देखो, 5.3 आज कंप्लीट कर लेना बेटा। इफ a plus iota b, c plus iota d, e plus iota f, g plus iota h, इन सारों का प्रोडक्ट अगर a plus iota b के बराबर है, देन शो दैट a² plus b² c² plus d² e² plus f² g²।
इन सब का प्रोडक्ट कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिर्फ कॉन्जुगेट मेथड से करते हो, अदरवाइज ये इसका मॉडुलस मेथड से कर दो तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सॉल्यूशन में देखो, वी हैव ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी ई प्लस आइटा एफ जी प्लस आइटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। ये गिवन है हमें। हम क्या करें, अगर हम दोनों तरफ टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, हमें पता है ना, तो मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी ई प्लस आइटा एफ जी प्लस आइटा एच, इस पूरे का मोड ए प्लस आइटा बी। अगर इनको देखूं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, मोड Z1 Z2 का मोड Z1 अलग हो जाएगा, मोड Z2 अलग हो जाएगा, मोड Z3 अलग, सबके मोड अलग अलग हो गए जी प्लस आइटा एच। अब मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये सबके फॉर्मूले हैं। अगर स्क्वायर रूट में देखूं तो सारा ही स्क्वायर लिख दूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सबके स्क्वायर रूट हट जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सबके स्क्वायर रूट क्यों होते हैं, जब हम ऐसे कहते हैं Z1 Z2 मल्टीप्लाई का स्क्वायर, तो वो Z1 का भी स्क्वायर होता है Z, तो मल्टीप्लाई में चार है, चारों का अलग अलग स्क्वायर होगा, सबके स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो ये आ गया आंसर, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। 5.3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेना, कल हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या जो भी टर्म लेनी होगी, ठीक है। इसको आज कंप्लीट कर लेना इस एक्सरसाइज को 5.3 में।